दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे भारत देश में बहुत से धार्मिक और तीर्थ स्थान हैं जिनका अपना अलग अलग महत्व है। और आपने अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं तो धार्मिक और तीर्थ स्थानों की यात्रा की ही होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने नैमिषारण्य तीर्थ की यात्रा नहीं की है तो आपकी सभी यात्राएं अधूरी मानी जाएगी। तो इसलिए नैमिषारण्य तीर्थ को तीर्थों का तीर्थ महातीर्थ कहा गया है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम इस महातीर्थ के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताएंगे कि यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं और इस जगह आकर आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं और इस जगह को क्यों महातीर्थ कहा जाता है। तो यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे यात्राओं से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी तक पहुंचती रहे। तो चलिए, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल माई सुपर जर्नी पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह तीर्थ स्थल कहाँ पर है और यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 27 किलोमीटर दूर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। और कहते हैं यहाँ आकर दर्शन मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही वो पवित्र जगह भी है। यहाँ पर कई महापुराण लिखे गए हैं और ऐसी मान्यता है कि सारे तीर्थों की यात्रा के बाद यदि नैमिषारण्य की यात्रा नहीं की है तो आपकी सभी यात्राएं अपूर्ण मानी जाएंगी। और दोस्तों, यह वही जगह है, यहाँ पर सबसे पहले भगवान सत्यनारायण की कथा भी शुरू हुई थी और इसी तपोभूमि पर ऋषि दधीची ने लोक कल्याण के लिए देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान तक दे दी थी। और कहा जाता है कि इस पावन धाम के दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भारत में जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनमें से नैमिषारण्य सबसे प्रमुख है। यहाँ पर पिंडदान करने से माता पिता को मोक्ष मिलता है, इसलिए पिंडदान के लिए भी यह जगह बहुत ही पवित्र मानी गई है। तो चलिए, सबसे पहले अब बात करते हैं कि इस पावन तीर्थ पर कैसे पहुँच सकते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश सीतापुर शहर से 35 किलोमीटर और हरदोई शहर से 40 किलोमीटर दूर है। और देश के किसी भी शहर से नैमिषारण्य जाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि अगर आप नैमिषारण्य फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नैमिषारण्य का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट लखनऊ शहर का है, जो कि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से नैमिषारण्य तक जाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर से आपको टैक्सी और बस की सुविधा आसानी से मिल जाती है, जिससे आप नैमिषारण्य तक पहुँच जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सीतापुर जंक्शन है, जो नैमिषारण्य से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सीतापुर रेलवे स्टेशन देश के कई बड़े शहरों से जुड़ता है और यहाँ से कई शहरों से ट्रेनें आसानी से मिल जाती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप दूर शहर में कहीं रहते हैं तो सबसे पहले आपको लखनऊ के लिए ट्रेन लेनी होगी, क्योंकि लखनऊ रेलवे स्टेशन देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है और यहाँ से ट्रेनें वहाँ के लिए आती जाती रहती हैं। और लखनऊ रेलवे स्टेशन से नैमिषारण्य जाने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर से ही टैक्सी और बसें चलती रहती हैं, जिसके द्वारा आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और वही बात करें बस के द्वारा जाने की, तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न 5 शहरों से आपको नैमिषारण्य जाने के लिए बस की सुविधा मिल जाएगी। तो आप अपने शहर से जो भी नज़दीक हो, लखनऊ, शाहबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज या फिर सीतापुर के लिए बस से पहुंच जाइए और फिर यहां से आगे बस, टैक्सी या फिर किसी भी प्राइवेट वाहन से आप नैमिषारण्य तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश के नज़दीकी शहरों में रहते हैं तो वहां से आपको डायरेक्ट बसें भी यहाँ के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नैमिषारण्य पहुंचने के बाद अब बात करते हैं यहाँ पर रुकने की। तो यहाँ पर रुकने के लिए आपको कई होटल, धर्मशालाएं और आश्रम मिल जाते हैं, जिनको आप वहाँ जाकर बुक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी आश्रम में रुकना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग भी आप उनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करा सकते हैं। तो अब चलिए, नैमिषारण्य में दर्शन कहाँ और कैसे करें उसकी बात कर लेते हैं। तो पूरे ही नैमिषारण्य में हर जगह आपको हर गली में मंदिर और धार्मिक स्थल देखने को मिल जाएंगे। वैसे उन सभी मंदिरों में माँ ललिता देवी का मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस है। यह मंदिर माँ भगवती देवी को समर्पित है और पूरा ही नैमिषारण्य माँ ललिता देवी के नाम से फेमस है।
और क्योंकि ललिता देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर बने चक्र तीर्थ में स्नान करना होता है। और दोस्तों यह वही चक्र तीर्थ है जिसे ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ा गया था। और इस चक्र तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि एक बार सभी 84,000 ऋषि मुनि इस बात से परेशान थे कि धरती पर बढ़ रहे पाप को देखते हुए आखिर पूजा पाठ के लिए सबसे पवित्र स्थल कौन सा होगा। तो इस बात का उत्तर जानने के लिए वह सभी ऋषि भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपना प्रश्न पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उनके इस प्रश्न का जवाब देने के लिए अपने चक्र को निकाला और कहा कि जिस जगह पर यह चक्र गिरेगा वही स्थान पूजा पाठ और ध्यान के लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तब उनका वह चक्र नैमिषारण्य में जाकर गिरा। इसी वजह से इस स्थान को चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड, जब आप चक्र तीर्थ के पास पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है और आप इसमें स्नान भी कर सकते हैं। लेकिन इस चक्र के चारों ओर गोलाई में दीवार लगी हुई है जिसके बाहर की तरफ ही स्नान किया जाता है और चक्र के अंदर की तरफ स्नान नहीं किया जाता है। कहते हैं कि इस चक्र के अंदर की गहराई अनंत है और इसमें जो जल रहता है वह कहाँ से आता है उसकी जानकारी आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। और यहाँ पर आने वाले कई श्रद्धालु इस चक्र तीर्थ में स्नान करके परिक्रमा करते हैं। उनका कहना है कि इसका अद्भुत जल प्रवाह आपको खुद इस चक्र की परिक्रमा करवाता है। कहते हैं कि इस पावन चक्र तीर्थ की परिक्रमा करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी कारण इस जगह में सभी लोग स्नान करने जरूर जाते हैं। और इस चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद सभी माँ ललिता देवी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। और यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ साल भर मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा ही रहता है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब देवों और दानवों का युद्ध हो रहा था तब ब्रह्मा जी के कहने पर माँ ललिता देवी दानवों के संहार के लिए इस स्थान पर प्रकट हुई थी। तब से ही इस स्थान पर माँ भगवती को ललिता देवी के नाम से पूजा जाता है। और इस मंदिर के पास में ही थोड़ा सा आगे जाने पर पंच प्रयाग सरोवर स्थित है। तो कुछ लोग यहाँ भी स्नान करते हैं। और नैमिषारण्य तीर्थ में स्थित और भी कई मंदिर हैं जिनके दर्शन किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए जाएं तो नैमिषारण्य में स्थित कई प्राचीन धार्मिक स्थल हैं, उन सभी के दर्शन करने भी जरूर जाएं, क्योंकि कहा जाता है कि इस स्थान पर स्थित प्राचीन मंदिरों में आज भी भगवान भ्रमण के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, यह थी नैमिषारण्य माँ तीर्थ के दर्शन और यहाँ की कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर ऐसे ही और यात्राओं से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।